अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे आर्मी चीफ ने यह मना किया है और ये बात कही है कि आप बराए मेहरबानी मौलाना को डीजल ना कहा करें, क्योंकि वो इस बात से बुरा मनाते हैं। यहां से आर्मी चीफ की बात मानने वाले और उस आज से चंद ही दिन या हफ्तों पहले ये कहने वाले कि अगर इंतखाबात के मामलात में आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन देनी भी पड़ती है तो उन्हें दी जानी चाहिए, अब मामलात बिल्कुल उल्ट हो चुके हैं और मामलात गमगीन तरीन हो चुके। शहबाज गिल की हिरासत के बाद अब आजम खान स्वाति की हिरासत ने इमरान खान को आपे से बाहर कर दिया है। यही मामलात वो थे जिसका डर था, जिसका खौफ था, जिसका खौफ हम बार बार आपके तरफ बताते रहे, आपके सामने उस खौफ को वाज़ह करते रहे। अब मामलात यहाँ पे इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब कोई भी अदारा मदाहलत करे तो शायद सियासी जमातों को एक जगह पे बिठाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसकी वजह आज एक तो पहले ये कि कल यानी 12 बजे से पहले आजम स्वाति ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने बाकायदा तौर पे आजम स्वाति साहब ने नाम लेकर बाजवा साहब का, जो कि मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये कहा कि आप मुबारक हो आपको कि आप कामयाब हो गए इन चोरों लुटेरों को अदालतों से रिहाई दिलवाने में। उसके बाद कानून हरकत में आया और आजम स्वाति को हिरासत में ले लिया गया। जब आजम स्वाति को हिरासत में लिया गया तो उसके बाद उनसे उनके बकौल और इमरान खान के बकौल मुबैना तौर पे जिस्मानी तशद्दुद किया गया और उन्हें बरहना करके मारा पीटा गया, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेनेटर हों, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई आम आदमी। ये तशद्दुद का रवैया किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन इस एक हिरासत ने, जैसा कि मैंने आपसे पहले को गुजारिश की, कि इमरान खान को आपे से बाहर कर दिया। अब मामलात वहां पे आ गए कि अब आज के दिन इमरान खान साहब ने, यानी कि 12 बजे से पहले खान साहब ने आज 4 अहम इजलास और जलसे किए, जिसमें एक यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने खिलाफ रिवायत बच्चों से, तलबा से न्यूट्रल के बाकायदा नारे लगवाए। ये जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बात बताता हूं और आगे भी बहुत ही अहम हकायक भी मैं आपके सामने रखूंगा कि मैंने इंसान को कितनी सलाहियत दी है, कितनी पावर दी है। हम सब ने अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी रुकावट इंसान की परवाज में, सबसे बड़ी रुकावट, एक क्या रुकावट है? फिर से एक सबसे बड़ी रुकावट और भी रुकावटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट एक है। सुनो, और वो है खौफ।
जी जनाब, आपने ये वीडियो देखी। अब जरा मैं पीछे आजम स्वाति के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया वो मैं मिस कर गया था। ये जरा ट्वीट भी देखें और देखें कि आजम खान स्वाति ने कितने सख्त अल्फाजों का चुनाव किया और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को किस तरह से मुखातिब किया। तो ये आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने इसके बाद जो जलसा किया चारसद्दा में और बिरमर्दान में, उसमें उन्होंने किसी किस्म की कोई बात रहने नहीं दी। अपना तमाम तर गुस्सा, तमाम तर फ्रस्ट्रेशन उन्होंने उतारी और बरमला उतारी। ये जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए और फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं कि अगली सूरत हाल क्या है और क्या होने जा रहा है। खास तौर पे कबायली इलाके की अवाम और स्वात की और मलाकंड की अवाम ने, तो मैं आज सवाल पूछता हूं, फेडरल गवर्नमेंट मुझे जवाब दो कि क्या आपका सिर्फ यह काम रह गया है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, उसके ऊपर झूठी केसेस बनाओ, एफआईआर करवाओ, हमारे लोगों को जेलों में डालो, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाओ, शहबाज गिल को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और अब आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। इधर इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी। जी जनाब, अब आपने ये जो देखा मर्दान में इमरान खान साहब किस हद तक गुस्से में आ गए और किस हद तक बातें कर गए, वो आपने देखा। अब जो इस्लामाबाद में तलबा से खिताब करते हुए जो शेख रशीद साहब ने बातें की वो भी सुनिए, मुलाहिजा कीजिए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, अब मैं थक गया हूं, आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं देते। ये जरा मुलाहिजा कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको एंड पे कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूं और ये भी आपको बताऊंगा कि इस वक्त मीडिया को किन किन पाबंदियों का सामना है। 1 मिनट के लिए एक लाइन बोलकर मैंने खान साहब को मौका देना है। खान साहब, सिर्फ एक लाइन की तकरीर करना चाहता हूं। शिबली मेरी सीट पे पहले बैठ गया। जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क में इंसाफ की नीलामी लगती हो, जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती, चोरी, बदमाशी की इजाजत हो, इमरान खान उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत है। पिंडी तैयार है, पिंडी तैयार है, पिंडी तैयार है। इमरान खान, आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस इतवार को इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दो, कौम कॉल का इंतजार कर रही है। मैं खुद इमरान खान थक गया हूं इंतजार कर करके कॉल का। जी जनाब, आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब चूंकि मुल्क में जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मिल बैठ के बात करने वाले लोग थे वो भी हाथ खड़े कर चुके, मासवाए परवेज इलाही साहब के, चौधरी बरादरान के। अब चौधरी बरादरान इसमें कुछ ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि यकीनी तौर पे इस टाइम पे बैकडोर पे भी कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा कोई एक भी ऑप्शन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की नहीं बची।
मैं आपको ये बताता चलूं कि आज ही के दिन 12 बजे से पहले, चूंकि मैं इस वक्त तकरीबन रात के 1 बज चुके हैं, तो मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊं कि आज के दिन जब राना सनाउल्लाह को हामिद मीर साहब ने ये पूछा कि जी ये क्यों आपने गिरफ्तार किया है आजम खान स्वाति साहब को, तो उन्होंने कहा जी ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, इतने सख्त अल्फाज ये वो। तो हामिद मीर साहब ने उस पर जवाबी रद्द अमल में कहा कि जी ऐसे जुमले तो एतजाज एहसन साहब भी कह चुके, और फिर उन्होंने ये कहा कि एतजाज एहसन साहब का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। और ये वही लोग हैं जो एतजाज एहसन, जिनको हमेशा कानून के हवाले से अच्छा एक कानूनदान समझा जाता है, और उनकी कानून के हवाले से हिदमात किसी भी तरह से बुलाई नहीं जा सकती। अब बात यह है कि इससे भी कहीं सख्त स्टेटमेंट्स मियां नवाज शरीफ साहब दे चुके, और फिर मरियम नवाज और उसके अलावा दीगर पार्टी के अहदेदारान जिनमें जावेद लतीफ भी शामिल हैं, इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे चुके, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन इस टाइम पे जो जो एक आम सी चीज सामने आ रही है वो ये कि इस टाइम पे तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से खामोश करवाना मकसद है, इसलिए तहरीक इंसाफ के गिर्द वहां से घेरा तंग किया जा रहा है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी किसी भी एम्पायर की उंगली का अब इंतजार नहीं करेगी। बहुत ही मुश्किल से, मैं आपको बड़े ही जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं कि अनलेस के कोई हार्ड सेटलमेंट नहीं होती, तो बहुत ही मुश्किल से ये 16 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक के दरमियान बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल ना दी गई। और मैं ये बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ और बड़े ही अहम जराए के साथ आपको बता रहा हूँ कि 16 से लेके 23 अक्टूबर तक ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च मुतवक्के है। और ये जब मार्च होगा तो इसमें मैं आपको आज ही ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये बात मेरी जब भी कोई ऑन एयर करना चाहेगा या जब भी कोई मुझसे इस हवाले से बात भी करना चाहेगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस बात पे कायम रहूँ कि इस चीज़ के खतरात मंडला रहे हैं कि अदारे और अवाम कहीं आमने सामने ना आ जाए। और इस वक्त चूंकि इमरान खान साहब इस हद तक कामयाब हो चुके कि वो एक नफरत और एक अपने ताई जो है, वो मैं तो उसे नफरत समझता हूँ, लेकिन अगर वो इमरान खान के बकौल देखा जाए तो वो जहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो जहाद के लिए वो तैयार कर चुके अपनी आवाम को। और देखना ये है कि अब क्या ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च हतमी होगा या इसमें भी वही 122-24 दिन के धरने के बाद कुछ वापसी होगी। ये बड़े अहम मामलात हैं। हाँ साहब, जैसे कि कल मैंने अपनी वीडियो में गुजारिश की थी कि पिच के सारे तरफ में खेल रहे हैं, और अब मैं आपको ये बताता चलूँ मीडिया चैनल्स के हवाले से, जो कि बड़ी अहम खबर है कि आप ये देखें कि मीडिया चैनल्स को सख्ती से हदायत दे दी गई हैं, और ये भी हदायत दी गई हैं कि किसी भी लाइव जो जलसा है या कोई भी इमरान खान साहब की तकरीर है या कुछ भी है, उससे 20 सेकंड के डिले पे चलाएं, ताकि अगर उसमें कोई वो नाम लेते हैं या किसी इदारे पे तनकीद करते हैं, मुल्क की सालमियत के मामले में बात करते हैं, तो उसे आप बीप के साथ ख़त्म करें, जो कि मेरे नज़दीक तो एक कदगन है मीडिया पे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस टाइम पे मीडिया पे बहुत ही सख्त दबाव है कि वो अपना रोल जो है वो बिल्कुल चंद मामलात में सीधे सीधे रह के वो चलें, और वो कुछ भी ऐसा ना दिखाएं जो किसी की मंशा के खिलाफ है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क में, और मैं समझता हूँ कि नवंबर का आगाज़ जो है वो कोई अच्छा
फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब आप ये देखें कि इकॉनमी के हवाले से इसहाक डार साहब पाकिस्तान से जाते हैं तो डॉलर फिर उड़ना शुरू हो जाता है, आते हैं तो डॉलर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल कुछ देर के लिए ये भी सोच लिया जाए कि इसहाक डार साहब की मौजूदगी से ही डॉलर अच्छा होता है, तो इसमें तो फिर मतलब बात रह ही नहीं जाती कि आप आएंगे तो आपने जो मतलब वो आर्टिफिशली मतलब वो चीज़ों को बैलेंस किया होगा वो ठीक हो जाएंगी, जब आप चले जाएंगे तो वो आर्टिफिशियली आप ख़त्म कर देंगे तो मामला ख़राब हो जाएंगे। इस अहम वीलॉग से अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।